हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले मैं आपको 10 चैप्टर तक एमसीक्यूज़ दे चुका हूं और मैं जैसे कि बार बार बताता आ रहा हूं आपको कि अगर आपको 200 क्वेश्चंस का जो हमारे पास पीडीएफ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की जो पीडीएफ है ऑडिटिंग की, अगर वो आपको चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उस पर कॉल करके आप हमसे वो पीडीएफ मांग सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज के इसमें भी हमारे लगभग 89 क्वेश्चन है, जिसमें से मैं टॉप 30 क्वेश्चन, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, आज भी टॉप 30 क्वेश्चन बताऊंगा। लेकिन अगर पूरी पीडीएफ आपको इस चैप्टर की भी चाहिए तो भी आप स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे इसकी पूरी पीडीएफ विद आंसर के ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर की पहली वीडियो का ये पहला क्वेश्चन हमारा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है, अंकेक्षण अनिवार्य होता है। ये इसको ऐसे कह सकते हैं, अंकेक्षण कराना अनिवार्य होता है किसके लिए? बीमा कंपनियों के लिए। पहला हमारा ऑप्शन है बीमा कंपनियों के लिए, दूसरा बैंकिंग कंपनियों के लिए, और सी वाला है सी वाला है उपयुक्त ए बी दोनों के लिए। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों के लिए, बीमा कंपनियों बैंकिंग कंपनी दोनों के लिए अंकेक्षण कराना अनिवार्य है। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, कि शिक्षण संस्थाओं का अंकेक्षण होता है। तो शिक्षण संस्थाओं का अगर अंकेक्षण क्या होता है? ऐच्छिक होता है। अगर आपके मन में है तो करा लीजिए, वरना कोई ज़रूरी अनिवार्य नहीं है। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षक संस्थाओं के खातों के अंकेक्षण के लिए कौन सी सामान्य सूची आवश्यक होती है? तो कौन सी सामान्य सूची होना चाहिए? सबसे पहले नियमों व अधिनियमों की जानकारी होना चाहिए, शिक्षित संस्था के प्रबंध समिति की कार्यवाहियों का, और अगला शिक्षण संस्थाओं द्वारा अपनाए जाने वाली अंतिम निरीक्षण प्रणाली, इन सब की आपको जानकारी होना चाहिए। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, शिक्षण संस्था की आय का साधन है। शिक्षण संस्थाओं की आय का क्या साधन है? तो शिक्षण संस्थाओं की आय का साधन पहले विनियोग है, दूसरा सरकारी सहायता तथा अनुदान है, छात्रों से प्राप्त शुल्क है, और उपयुक्त सभी। तो ये सभी क्या है? हमारे शिक्षण संस्थाओं के आय के साधन है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, छात्राओं से शुल्क क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, छात्राओं से प्राप्त शुल्क के अंकेक्षण का कर्तव्य है। छात्राओं से प्राप्त शुल्क में अंकेक्षक क्या कर सकता है, क्या उसका कर्तव्य है? तो इसके पहला हमारा है वह रसीदों की प्रतिलिपि को रोकड़ बहियों से मिलान कर सकता है। दूसरा हमारा है प्रतिलिपियों का छात्र रजिस्टर से मिलान कर सकता है। पेशगी प्राप्त फीस को आगे ले जाना देखाना, ये सब कर सकता है। या फिर इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, मतलब ये सभी कार्य वो कर सकता है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, बैंकिंग कंपनी द्वारा अपनाया जाने वाला अंकेक्षण है। बैंकिंग कंपनी द्वारा कौन सा अंकेक्षण अपनाया जाता है? तो वार्षिक अंकेक्षण अपनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द मोस्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यदि किसी छात्र की फीस माफ हो, अंकेक्षक को पता लगाना होता है। मतलब अगर किसी भी विद्यार्थी की फीस माफ कर दी, ये अंकेक्षक कैसे पता लगाएगा? तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, उचित अधिकारी द्वारा स्वीकृति। मतलब जिसके द्वारा माफ करी गई है उसकी स्वीकृति लिख के, मतलब पूरी स्टाम्प करके मोहर होना चाहिए, उसका साइन होना चाहिए। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, शिक्षा संस्था से प्राप्त होने वाली फीस है। शिक्षा संस्था से जो फीस प्राप्त होती है वो कौन सी होती है? परीक्षा फीस प्राप्त होती है, प्रयोगशाला फीस प्राप्त होती है, प्रवेश फीस प्राप्त होती है, उपयुक्त सभी। तो ये सारी फीस हमें शिक्षा संस्थाओं से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपको, कौन सी फीस वर्ष में एक बार दी जाती है? ऐसी कौन सी फीस है जो वर्ष में एक बार दी जाती है? तो आपको मालूम है जो प्रवेश फीस होती है वो वर्ष में एक बार ही दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन हमसे क्या कह रहा है, अंकेक्षक को फीस के उचित लेखे को देखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन नंबर बी है, यदि किसी छात्र की बाकी फीस से छूट दे दी गई हो तो उसकी उचित अधिकारी से स्वीकृति को देखना चाहिए। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, यदि फीस अपर्याप्त होने के कारण अपलिखित कर दी गई हो
तो अंकेक्षक को देखना चाहिए। अंकेक्षक को क्या देखना चाहिए? ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यह प्रबंध समिति से अधिकृत है या नहीं, मतलब अप्रबंध जो समिति है उसने इसको अधिकृत किया है, इसको स्वीकार किया है या नहीं किया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि फीस पेशगी मिलने पर अंकेक्षक क्या देखेगा? फीस जो पेशगी से पहले से मिल गई है तो उसके लिए अंकेक्षक क्या देगा? आगे ले जाया जाना, मतलब क्या फीस को आगे ले जाया गया है या नहीं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? शिक्षण संस्थाओं से सहायता प्राप्त हो सकती है। शिक्षण संस्थाओं को सहायता कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती है? सरकार से, सामाजिक संस्थाओं से, अभिभावकों संघों से, या फिर उपयुक्त सभी से। तो उपयुक्त सभी से उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं अपने 14 क्वेश्चन की तरफ। तो 14 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 14 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? चंदों एवं दान से प्राप्त रकम का मिलान अंकेक्षक को करना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा डी, उपयुक्त सभी से। किस किस से मिलान करना चाहिए? ए, वार्षिक रिपोर्ट में की गई घोषणाओं से, दी गई रसीद की प्रतिलिपियों को धनराशि वाले रजिस्टर से, रोकड़ पुस्तक से। इन सभी से क्या करना चाहिए? उसका मिलान करना चाहिए। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर देखो। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है चंदे एवं दान से प्राप्त रकम का उपयोग किया जा सकता है। चंदे और दान से जो प्राप्त रकम होती है उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? भवन निर्माण में किया जा सकता है, प्रबंधक की मोटर गाड़ी खरीदने हेतु किया जाता है, केवल उसी काम के लिए जिस काम के लिए दान या चंदा दिया गया हो, प्रधानाचार्य द्वारा निजी व्ययों के लिए। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, केवल उसी कार्य में उसका उपयोग किया जा सकता है जिसके लिए वो चंदा या वो दान दिया गया है। इसी के साथ हमारा 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 16वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है? 16वां क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा संस्था की निजी संपत्ति या संस्था के निजी विनियोग से होने वाली आय का मिलान करना होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसके लिए हम पढ़ते हैं इसके सभी ऑप्शन। पहला उचित प्रमाणकों से, दूसरा बैंक के प्रमाण पत्र से, ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर और ए बी दोनों ही हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 17 आपकी स्क्रीन पर। 17 क्या कह रहा है? उचित प्रमाणकों से मिलान किया जाएगा। उचित प्रमाणकों से किस किस का मिलान किया जाएगा? तो पहला है जुर्माने की वसूली का, किराए की प्राप्ति का, प्रतिभूतियों से आय का, उपयुक्त सभी का। तो उपयुक्त सभी का मिलान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। इसी तरह हमारा 18 क्वेश्चन यानी 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? शिक्षक संस्था के व्ययों के बारे में अंकेक्षक क्या देखता है? शिक्षक संस्था के व्यय के बारे में अंकेक्षक को क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या देखता है? तो ऑप्शन नंबर ए, फीस की प्राप्ति का नियमित रूप से बैंक में जमा होना, पूंजीगत व्यय, स्थापना व्यय आदि, शिक्षकोत्तर कर्मचारियों का वेतन, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को वो देखता है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए हमसे क्या कह रहा है? यदि किसी शीर्षक में आवश्यकता से अधिक व्यय हुआ हो तो इसे जांचना चाहिए। इसे कैसे जांचना चाहिए? तो इसे कैसे जांचना चाहिए? अत्यंत सावधानीपूर्वक जांचना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20वां क्वेश्चन कह रहा है व्ययों की जांच के संबंध में अंकेक्षक क्या करेगा? व्ययों की जांच के संबंध में अंकेक्षक क्या करेगा? पूंजीगत व्ययों एवं स्थापना व्ययों का प्रबंधकों से अधिकार प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट अगला है पूंजीगत एवं लाभगत व्ययों में उचित अंतर करना। अगला है प्रमाणकों की मदद करना। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखो हमसे क्या कह रहा है? वेतन का प्रमाणन किया जाता है। वेतन का जो प्रमाणन है वो कैसे किया जाता है? वेतन रजिस्टर से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है कि कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की जांच की जाएगी। कर्मचारियों की जो वेतन वृद्धि की जांच है वो कैसे की जाएगी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रबंध समिति की कार्यवाही पुस्तक से। प्रबंध समिति की कार्यवाही पुस्तक में अगर ऐसा दिया गया है तो ये बात सही है। इसी के साथ हमारा 23वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। और 23वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 23वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अंकेक्षक को विद्यालय के छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों हेतु सामान पर व्यय की जांच करनी चाहिए। कैसे जांच करनी चाहिए? सबसे पहला है कि प्राप्त बिलों से, जो बिल प्राप्त होते हैं उनसे। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 हमसे कह रहा है
फर्नीचर, स्टेशनरी, खेल के सामान आदि पर व्यय की गई रकम की जांच की जाती है। कैसे करी जाती है? रसीदों से करी जा सकती है, कैश मेमो से करी जा सकती है, अन्य प्रमाणकों व उत्तरदायी अधिकारियों के अधिकार पत्र से। तो उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी से की जा सकती है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर 25वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखिए 25वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है बैंकिंग अधिनियम कब बना है? तो बैंकिंग अधिनियम सबको मालूम कब बना था, 1949 में बनकर तैयार हुआ था। ये तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इस सीरीज का। तो 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैंकिंग कंपनी अपने खाते तैयार करती है। बैंकिंग कंपनी अपने खाते किस प्रकार तैयार करती है? तो वो बैंकिंग अधिनियम 1949 के प्रावधानों के अनुसार ही तैयार करती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है बैंकिंग कंपनी के खातों का अंकेक्षण किया जाता है। बैंकिंग कंपनी के खातों का अंकेक्षण किया जाता है, ये कैसे को किया जाता है, ये कौन करता है? तो इसका कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 28वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है? 28वां कह रहा है बैंकिंग कंपनी का चिट्ठा तथा लाभ हानि खाता द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? बैंकिंग विनियम अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 29वां क्वेश्चन और आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो का क्या कह रहा है? बैंकिंग कंपनी के अंकेक्षण की नियुक्ति, कर्तव्य, दायित्व एवं अधिकार निर्धारित होते हैं। कैसे निर्धारित होते हैं? तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निर्धारित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कैसे किया गया था? बैंकिंग कंपनी उपक्रम के अधिग्रहण के अंतर्गत अधिनियम 1990 के अनुसार के अधीन इसका किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको 200 क्वेश्चंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की PDF चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे वो PDF ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।